वक्ता के पीछे क्यों बैठते हो, सबसे आगे बैठा यार, बड़ी मुश्किल की बात है। कोई बात नहीं। हाँ भैया, एक पंडित जी सुनना चाहते हैं तो उनके लिए लगा देता हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो हरिहंताणं, नमो सेधाणं, नमो हरियाणं, नमो अध्यायाणं, नमो लोए सभ्य साहूणं। बोलो नमो हरिहंताणं, नमो सेधाणं, नमो हरियाणं, नमो अध्यायाणं, नमो लोए सभ्य साहूणं। बोलो नमो हरिहंताणं, नमो सेधाणं, नमो हरियाणं, नमो अध्यायाणं, नमो लोए सभ्य साहूणं। लगाया ना, मैंने लगाया है भाई साहब। अच्छा, आते हैं। हाँ जी, चालू हो गया पंडित जी। हाँ जी, बात क्या चलती है, अब ऐसा सोचा है कि जो धर्म चल रहा है ना, उसका जयमाला का अर्थ करेंगे। जो दो धर्म रह जाएंगे ना बीच में, तो उसके लिए 2 महीना रुक लेना आप लोग। चलो भाई। हाँ जी, कौन सा चलेगा आज? धरि हृदय संतोष, करहु तपस्या देह। यही है ना, शौच सदा निर्दोष, धर्म बड़ो संसार में। अशुद्धता, शौच मतलब होता है शुद्धता, और अशौच मतलब अशुद्धता। तो शरीर की शुद्धि वो शरीर की शौच है, शरीर का शौच है, शरीर की शुद्धता है। और आत्मा की शुद्धि वो आत्मा का शौच धर्म है। मुनिराज कहते हैं कि हम शौच के लिए जा रहे हैं। तो शौच के लिए जा रहे हैं मतलब शारीरिक शुद्धि के लिए जा रहे हैं। और आज उत्तम शौच धर्म है। तो यथा योग शरीर की शुद्धि तो होती ही है, लेकिन आत्मा की भी शुद्धि होती है। आत्म शुद्धि होती है उत्तम शौच धर्म से। उत्तम शौच धर्म क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। निश्चय से, निश्चय से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ये आत्मा की अशुद्धता। और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये आत्मा का उत्तम शौच धर्म, शुद्धता। हो गया। धर हृदय संतोष, करऊ तपस्या देह सो, शौच सदा निर्दोष, धर्म बड़ो संसार में। लोभ पाप का बाप है, और शौच धर्म बड़ो संसार में। लोभ सबसे बड़ा पाप है, लोभ पाप का बाप बखाना। और उत्तम शौच धर्म, धर्म बड़ो संसार में। बहुत अच्छी बात है। धर हृदय संतोष, करऊ तपस्या देह सो। अवन्ना जी, मैं जब प्रवचन करता था ना, तो ईमानदारी से 10 लक्षण धर्म करता था। ईमानदारी से अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करता था, और बाकी एकासन करता था। लेकिन अब प्रवचन करना पड़ता है
तो ओम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। मन ही मन कछु बातें मन ही मन समझी जाती। रमेश जी आएंगे फिर कि पंडित जी आप तो थोड़ा शाम को दूध ले लो क्योंकि प्रवचन करना है। ब्रह्मचारी जी तुम्हें प्रवचन नहीं करना है तो ठीक नहीं है बात आपको ये है। उपवास करके भी बोला जा सकता है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं उपवास करके भी बोला जा सकता है 10 दिन तक करके देख लो, अब शक्ति आएगी अपने आप। नहीं तो हम ऐसे क्यों करवा रहे हमारी ना क्या याद बात। अरे भाई साहब कुछ करके तो दिखाओ। चलो 5 साल तुम्हें तो प्रवचन नहीं करना है ना, तुम्हें नहीं करना है ना प्रवचन। हम बोलेंगे 1 घंटा भी बोलेंगे, ये बड़ी मुश्किल की बात है। शास्त्री किया नहीं तुमने क्या बोलोगे, इन लोगों को भ्रमित और करोगे। कहने का मतलब ये है कि भाई साहब काय की बात चल रही है, कराऊ तपस्या देह सो। बात तो ये चल रही ना, विषय के विषयांतर नहीं होता, उसका खुलासा होता है। शरीर को इतना मत थकाओ कि इसके जिसके कारण से आप तपस्या ना कर सको देह से। गधा मजूरी करोगे तो यहां आकर के सोओगे और क्या कर। हमारा मतलब समझिया, ये पुण्य का उदय है कि जिन्हें शरीर को नहीं थकाना पड़ता है तो वो मन वचन काय की एकाग्रता से विचार कर सकते हैं, धर्म सुन सकते हैं। और जिनके पाप का उदय है देख लो नीचे, आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं कि भोजन तैयार है। रमेश जी उन्हें बुलाओ सबके लिए कि आओ भैया प्रवचन में बैठो कि तुम लोग भूखे रह जाओगे। अपना इतना पुण्य का उदय है कि अपन 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे दत्त चित्त होकर के भगवान की पूजन पाठ स्वाध्याय चिंतन मनन क्यों। और जो रसोईया लगे हैं उनका ऐसा पाप का उदय है कि चाहे भगवान बैठे हो ऊपर, चाहे भगवान के भगवान बैठे हो, उन्हें तो दाल रोटी बनाना है। अपने को अपने भाग्य की भी खबर नहीं है। तुलनात्मक अध्ययन करो, आप तुलनात्मक अध्ययन करो कितने भाग्यशाली हैं, पुण्य के उदय का दुरुपयोग कर रहे। माता बहने घर में झाड़ू पोछा वाली भी है, बर्तन वाली भी है। अजय क्या कर रही कि आत्मा को नहीं देख रही, पोछा वाली को देख रही। माता बहने जब पोछा वाली लगी है, झाड़ू लगाने वाली लगी है, तो आत्मा को देखना चाहिए कि झाड़ू लगाने वाली को। अपने सौभाग्य की भी खबर नहीं है। झाड़ू पोछा लगा दिन में 4 घर का तो रोटी की व्यवस्था होती है। ऐसा पाप का उदय लेके आए मनुष्य पर्याय में 4 घर में झाड़ू पोछा लगा भी जावे तब 2 रोटी की व्यवस्था होती है। और यहाँ सर्व संपन्नता है बिल्कुल। केम छो के आनंद मा छू, मजा मा छू। पर क्या कर रहे मजा मा? चिदानंद का मजा मनाओ, भूतकाल को भूल जाओ, भविष्य की चिंता मत करो और वर्तमान में जियो। यहां तक तो सब आ जाते हैं। एक लाइन और आगे है, भूत को भूल जाओ, भविष्य की चिंता मत करो और वर्तमान में जियो। परंतु कैसे जियो? रोते रोते जैसे जी रहे ऐसा नहीं, जैसे जी रहे ऐसा नहीं, वर्तमान में जियो, निजानंद रस पियो। भूत भूलना ही है अच्छा, भावी का क्रमबद्ध है सृष्टा। वर्तमान में जीना सीखो और निजानंद चिदानंद रस पीना सीखो। जैसे जी रहे ऐसे वर्तमान में मत जियो। तो कुछ दूसरी टाइप से जियो। सारा समय वर्तमान के द्वार से निकलता है, भूत भी वर्तमान के द्वार से निकला है और भविष्य भी वर्तमान के द्वार से निकलेगा। और वर्तमान में हम बरत रहे हैं, समझ में आया? तो वर्तमान में जियो
ये बात 100% सही है, लेकिन जैसे जीते आए वैसे नहीं जियो। निजानंद रस पियो और वर्तमान में जियो। निजानंद का मतलब कौन सी मिठाई का नाम है निजानंद? क्यों? देखो, धर्म में जो सुख होता है ना, वो फ्री फंड में होता है। अजी जो उलट पुलट तो होएगा जरा रामन्ना जी, काय को किसने कहा था कि बुलाओ? धर्म का सुख फ्री फंड का है, और पंचेंद्रियों का जो सुख है ना, ये खून पसीना बहाना पड़ता है। क्यों? पंचेंद्रियों का सुख में पसीना बहाना पड़ता है, और धर्म के सुख में कछु करना ना धरना सुखी रह। देखो भगवान सुखी है कि नहीं? हाथ पे हाथ धरे ऐसे करना कुछ न रहा जैसे। सहज में सुखी है, सम्यक दृष्टि चारों गति में जहां भी है वे सहज में सुखी है, मतलब फ्री फंड में सुखी है। अब मिथ्या दृष्टि 5 इंद्रिय का विषय सुख लेने जा रहे, सुख पसीना बह रहा है तो भी नहीं मिल रहा। बाबूला जी, जब बात तो सही है और बाकी सब बातें सही नहीं है, कोई बात नहीं। ओम शांतिम, तो हम तो इसलिए कि सब लोग जागृत रहे, बाकी तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं। बात क्या चलती है कि भाई साहब, धर्म का सुख कितना कठिन है, बोलो। आत्म सुख कितना कठिन है, और 5 इंद्रिय का सुख कितना सरल है। जवाब देना पड़ेगा। कहाँ गए हमारे डॉक्टर? हमारे डॉक्टर साहब के मित्र हैं जी, बेंगलोर वाले, बिलगांव में आ गए। हमने कहीं पदोन्नति होती तो आप और बड़े शहर में जाते, बेलगांव में क्यों आ गए? बोले पंडित जी और छोटे गांव में जाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा हमारा 21 एकड़ का है ना, तो बाबूजी को वही विराजमान कर दो। बात क्या चलती है कि धर्म का सुख में कितना खून पसीना बहाना पड़ेगा। मैं आत्मा हूं, अपने होने का सुख लूटो, चेतन होने का सुख लूटो, इसका नाम है चेतनानंद। आत्म होने का सुख लूटो, इसका नाम है आत्मानंद। ज्ञायक होने का सुख लूटो, इसका नाम है ज्ञानानंद। चारों गति में सम्यक दृष्टि चिदानंद की गटागटी कर रहे हैं। बाहर नारक कृत दुख भोगत, अंतर चिदानंद की गटागटी। जिन मूरत दृगधारी की मोए, रीत लगत है अटापटी। तुम्हारे पास कितनी सी तकलीफ है, नारकियों का तो विचार करो। तिल तिल करे दे के खंड, और सम्यक दृष्टि नरक में भी मनाते हैं चिदानंद अखंड। सम्यक दर्शन चारों गति के उदय भाव में होता है। त्रिंच में असंख्यात सम्यक दृष्टि और पंचम गुण स्थान वर्ती। बोलो, स्वयंभू रमण समुद्र में मगरमच्छ, ये असंख्यात सम्यक दृष्टि है। चौथे नहीं, पंचम गुण स्थान पर अणुवृत्ति है। और स्वर्ग में असंख्यात देव देवियां सम्यक दृष्टि हैं, और मनुष्यों में संख्यात सम्यक दृष्टि है। क्या है सम्यक दर्शन का स्वरूप? क्यों? चिन्ह मूरत दृगधार, अपने लिए चेतन देखना, इसका नाम है चिन्ह मूरत दृगधारी की मोरीत लगत है अटा। पहले चेतन बनो, बाद में चेतन देखो, एम न थी। इतनी गधा मजूरी धर्म में नहीं है। पहले चेतन बनो, 3 महीना लगेंगे चेतन बनने में, बाद में चेतन देखो। ऐसा नहीं, चेतन बनना नहीं है, चेतन तो बने बनाए हो। समझ में आया? पहले चेतन बनना है, बाद में चेतन अपने लिए देखना है। क्यों?
इतनी गधा मजूरी धर्म में नहीं है बाबूलाल जी। कितने महीना लगेंगे चेतन बनने में? बने बनाए है ना। हाँ, ये पावर आ गया। देखो ऐसा थोड़ी है। गधा मजूरी है 5 इंद्री के विषय का सुख लूटने में। यहाँ पर रेडीमेड का नाम, रेडीमेड के लाभ का नाम जैन धर्म है। मैं आ रहा था ना बेलगांव, तो हमने की भाई साहब बड़े गांव में जा रहे हैं, तो वो बनियान बनवाना थी यार, झूठी थोड़ी बोलेंगे गद्दी पे, बनियान बनवाना कि बनवा तो ले आज रात अच्छी से। तो भाई साहब टेलर क्या बोला, 15 दिन बाद मिलेगी। मैंने कहा 15 दिन तो भाई बेलगांव में निकल जाए। कपड़ा वाले के पास गए तो हमारे हिसाब से कपड़े नहीं मिला। भाई साहब एक वो खादी भंडार में चले गए धोखे से। खादी भंडार में हमें जैसी बनियान बनवाना थी बनी बनाई मिली, बिल्कुल रेडीमेड। ना टेलर की चिंता, ना कपड़ा फाड़ने की चिंता। क्यों? रेडीमेड तुरंत खरीद बेलगांव आ गए। जैन दर्शन किसे कहते हैं? रेडीमेड के लाभ का नाम जैन दर्शन। कछु करना ना धरना, सुखी रहना जी कछु लेना, ना देना मगन रहना कहीं आना, ना जाना अचल रहना कछु खाना, ना पीना भरे रहना नहीं मरना, ना जीना अमर रहना। क्यों? तो 1-2 लाइन और पढ़ा दी मैंने उसमें। नहीं खोना ना पाना परिपूर्ण रहना, नहीं पढ़ना पढ़ाना सुखी रहना, नहीं सुनना सुनाना मगन रहना। और अंतिम लाइन बढ़ाई है, नहीं रोना ना धोना प्रसन्न रहना, नहीं रोना ना धोना नित्य प्रसन्न रहना। अब ये बात थोड़ी कठिन पड़ती है, माता बहनों को ज्यादा कठिन पड़ती है। निरंतर प्रसन्न रहेंगे तो फिर काना फूसी कैसे करेंगे कि भाई तुम्हें क्या तकलीफ है? अरे जिन्हें भगवान का शासन है, हमारे भगवान 24 जिनंदा आनंद कंदा है, तो भक्त कैसा होना चाहिए? हाँ जी रामन्ना जी, अरे यार बड़ी मुश्किल की बात है, यही समझ में नहीं आ रही। भगवान कैसे है? निजानंद रसलीन 24 जिनंदा आनंद कंदा। और भक्त कैसे है? उन्हीं की जाति के होना चाहिए कि नहीं? हमारे भगवान दुखी हो तो मैं दुखी हूं। भक्त भगवान की एक ही जाति होती है। जब से खबर पड़ी हूं चेतन चिदानंद ही छायो है, और कछु नहीं भायो अब तो एक चिदानंद ही भायो है। अब तो खबर पड़ी हूं आत्म आत्मानंद ही छायो है, और कछु नहीं भायो मोको एक आत्मानंद ही भायो है। अब तो खबर पड़ी हूं गायक ज्ञानानंद ही छायो है, और कछु नहीं भायो मोको ज्ञानानंद ही भायो। इसका नाम है धर्म। कुछ कर गुजरने का नाम धर्म नहीं है। नहीं आ रही समझ में? जिनकी समझ में नहीं आ रही हाथ ऊंचा करो, हाथ ऊंचा करो। किनको समझ नहीं है कोई बात नहीं। देखो भाई टोडरमल जी ने लिखा, संसार मार्ग से मोक्ष मार्ग बिल्कुल उल्टा है, और मोक्ष मार्ग से संसार मार्ग बिल्कुल उल्टा है। कोई तालमेल खावे नहीं। हाँ भैया निमेश भाई, इनका निमेश भाई है। निमेश भाई मतलब वो अनंत भाई का भांजा है, इनका नाम ही निमेश भाई। निमेश है ना? निमेश नीमेश, बड़ी की मतलब ये गलती हो गई। बात क्या चलती है? धर्म के नाम है धमाधम 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 धमाधम। भगवान शांति से बैठे, वे बड़े धर्मात्मा है, शांति से बैठे, और हम धर्मात्मा होना चाहते हैं। धमाधम धम धमाधम धम। निकाल बाहर कर दूं कि मैं निकल जाऊं बाहर?
कम से कम धर्म के नाम है तो धमाधम नहीं मचाओ यार, बड़ी मुश्किल की बात है। ओम शांति कुरु कुरु स्वाहा। भाई साहब कुछ रहस्य है, कुछ रहस्य है। वेद विज्ञान मतलब रहस्य का ज्ञान। कछु लेना ना देना सुखी रहना। अरे मैं इतना महान हूं, महान बनना नहीं है, महान हूं। जानो मानो आनंद करो, ज्ञायक हूं, चेतक हूं, ज्ञायक हूं। एक जानने मानने और आनंद करने की बात तो उपदेश में कही जा सकती है, बाकी आत्मा बनकर के आत्मा का श्रद्धा नहीं करना, चेतन बनकर के चेतन का श्रद्धा नहीं करना है, ज्ञायक बनकर के ज्ञायक का श्रद्धा नहीं करना है। रेडीमेड ज्ञायक तो प्रत्येक जीव है ही। क्यों बाबूलाल जी? कितने महीने लग जाएंगे? पहले आत्मा बनो, 2 महीना बाद फिर आत्मा बन जाओगे ना अच्छी तरह से, फिर आत्मा का श्रद्धान करना। क्यों? बड़ी बुलाई है, बड़ी बुलाई है। बहुत अच्छी। देखो भाई, संतोष वाली बात से आई है, अपने पर संतोष करो। ये तो जगत, सारा जगत में उपदेश है कि रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पी, देख पराई चूपड़ी मत ललचाए जी। किसका है ये किसका? कबीरदास जी का है। कबीरदास जी का स्कूलों में पढ़ाया जाता है बच्चों को। रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पी, देख पराई चूपड़ी मत ललचाए जी। मतलब संतोष, जो कुछ है उस पर संतोष करो। समझ में आया ना? हाँ रामन्ना जी, लेकिन ये उपदेश लागू नहीं पड़ता। क्यों? कि जो कुछ है उस पर संतोष किसी को होते ही नहीं। अब कोई बीमार है, अब डॉक्टर साहब कह रहे हैं संतोष करो, संतोष पे कौन सा डॉक्टर आ गया, संतोष करो। कोई गरीब है, अब कह दो साहब संतोष करो, संतोष करो, तो कहना सरल है, लेकिन है भाई साहब शाम के लिए रोटी तो है नहीं, संतोष करो, संतोष करो। और संतोष का उपदेश दे रहे। क्यों? कितने उपदेशक चले गए संतोष दे दे करके, होगा किसी को संतोष? बात बाहर की परिस्थिति के दम पर संतोष हो ही नहीं सकता, और कोशिश भी मत करना। ये अचल संपत्ति, अनंतानंत अस्तित्वादि सामान्य गुण, अनंतानंत ज्ञान दर्शन आदि विशेष गुण, प्लस अनंतानंत शक्तियां, प्लस अनंतानंत धर्म, इतनी अचल संपत्ति है। इस अचल संपत्ति पर संतोष हुआ है। देख लो भगवान निजानंद चिदानंद बैठे हुए, सिद्ध भगवान के तो शरीर भी नहीं रह गया। निज में सदा रतिवंत बन, निज से सदा संतुष्ट रे, निज में ही बंतु तृप्त तृप्त तृप्त, उत्तम सौख हो जिससे तुझे। यहां से अगर गाथा नंबर बताएगा, जो हमने गाथा बोली ना, इस तरफ से कोई गाथा नंबर बताएगा तो उसके लिए मैं कितना 100 रुपया मैं अपनी जेब से दूंगा। इधर से बताना है कौन सी गाथा बोली हमने समय सार की। तुम्हारे कुंद कुंद आचार्य के समय सार है, हमारा नहीं। बंटवारा नहीं है, हम तो उत्तर भारत के हैं, कुंद कुंद आचार्य तो तुम्हारे है। कुंद कुंद आचार्य की समय सार की गाथा है, नंबर बता दो कोई। 100 रुपया मिल रहे, और बढ़ा दू इनाम, 200 कर दू। इधर से पूछा यार मारी ना क्या भाई साहब, अरे कहाँ जन्मे हैं हम? कुंद कुंद आचार्य के बिहार, ये बिहार क्षेत्र है उनका, यही बिहार किया उन्होंने। और हमें न समय सार की खबर, न प्रवचन सार की खबर, क्यों न पंचाशती काय की खबर। 5 नाम पूछना पड़ते हैं पंडित जी को, पंच परमागम कौन कौन से हैं, तो कोई का हाथ उठता है और कोई को इनाम के लिए उठा देते हैं मालूम यार।
जरा अपनी दुर्दशा पर भी विचार करो कि भाई साहब ऐसा कैसा। जैनी के बच्चे के लिए, जिनवाणी के सपूत के लिए 6 द्रव्य 7 तत्व जो पदार्थ, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक क्या, इन सबका ज्ञान होना चाहिए। इन सबका ज्ञान कराने के लिए हम लोगों को बुलाते हो, इस शर्म की बात है। हाँ जी, टोडरमल जी ने लिखा, रमेश जी सुन लो खरी खरी, टोडरमल जी ने लिखा श्रोता भी सम्यक दृष्टि होना चाहिए, तब वो प्रवचन का मर्म समझ पाएगा। और वक्ता भी सम्यक दृष्टि होना चाहिए, तो मर्म की बात कह पाएगा। और श्रोता भी सम्यक दृष्टि हो तो जिनवाणी का मर्म ख्याल में आ पाए। दोनों सम्यक दृष्टि चाहिए। या सम्यक दर्शन करने के लिए जिनवाणी सुनने नहीं आया जाता है, चारित्र के लिए जिनवाणी सुनी जाती है। सम्यक दर्शन तो घर से करके लाओ, बहुत बड़ी बात है। टोडरमल जी ने लिखा मोक्ष मार्ग का श्रोता कैसा होना चाहिए कि आत्मज्ञानी हो तो प्रवचन का मर्म ख्याल में आएगा। और वक्ता को तो आत्मज्ञानी होना ही चाहिए। यह तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शन 7 तत्व के नाम पंडित जी को सिखाना पड़ गया। उसमें आधे जानते हैं, आधे नहीं जानते हैं। निकाल बाहर कर देंगे, हमारा अगर बस चलेगा तो तुम लोगों को नहीं, हम ही निकल जाएंगे। जानवर जैसी जिंदगी जा रही है भाई। एक हमारे पंडित जी, वैसे वो शब्द मैं नहीं बोलता हूँ, एक हमारे बुजुर्ग पंडित जी हैं, वो बोलते थे एक ही काम है, खाना और पाखाना, मारी ना क्या। चलो, धरे हृदय संतोष करहु तपस्या देह सुन, शौच सदा निर्दोष धर्म बड़ो संसार में। शौच मतलब शुद्धि, शौच का मतलब होता है शुद्धि। तो आत्म शुद्धि वो आत्मज्ञान में गर्भित है। और शरीर शुद्धि तो अपन जानते ही है। लेकिन एक बात कहूं, शरीर की शुद्धि बिना छने पानी से नहीं कराना। नहीं आई समझ में? एक बूंद में, हमारे डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, आंख दिखाने के लिए, झूठ थोड़ी बोले, गलती पे झूठ थोड़ी। तो डॉक्टर साहब बोले कि किसी के लिए आंखों के अंदर पानी नहीं भरना चाहिए। तो बाबूलाल बोले मैं तो ऐसे ही करता हूँ। बोले अनछने पानी में या छने पानी में कितने जर्म्स होते हैं, उल्टा पड़ेगा। कोई जर्म भीतर आंख में चला गया तो भाई साहब ऑपरेशन कराने फैलाना पड़ेगा बेलगांव में, मारी ना। ऐसा क्या रहते भाई, अपन झूठ थोड़ी। कहने का मतलब डॉक्टर लोग जानते हैं, वैज्ञानिक जानते हैं कि पानी में कितने जर्म्स होते हैं। 6636 तो वैज्ञानिकों ने देखे हैं, चलते हुए दौड़ते हुए देखे हैं। जिनवाणी भगवान सर्वज्ञ भगवान कह रहे हैं, एक बूंद अनछने पानी में असंख्य जीव होते। अब तुम शुद्धि करने गए बाथरूम में, तो बिना छने पानी से शुद्धि करी, आधा बाल्टी 1 बाल्टी से। अब भाई साहब वो अनछना पानी लग गया, इसकी शुद्धि कैसे करोगे, ये तो बोलो। इसकी शुद्धि कैसे करोगे? बिना छने पानी में इतने जीव है, तुमने सारे के सारे जीव मार डाले और शरीर के ऊपर डाले, तो इसकी शुद्धि कैसे? अरे भाई ये न है, पानी छान करके प्रयोग करो। पीना तो चाहिए छान करके, लेकिन नहाने का पानी भी छान करके प्रयोग करना चाहिए। जैनी हो कि अजैन हो, जैनेतर होता है उसको विवेक नहीं है, लेकिन जैनी के लिए विवेक होना चाहिए कि इतने अनछने पानी से नहाने में तो और ज्यादा अशुद्धि हो गई। हम ये नहीं कह रहे कि मत नहाना, मत नहाना, ये तो शरीर की शुद्धि नहीं होगी, लेकिन जी बिना छने पानी से नहीं नहाना। विवेक रखो। कितने दिन की, 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है, भाई साहब कब दूसरी पर्याय में चला जाए जीव। ऐसा लिखा है, ग्रस्त अवस्था में यत्न पूर्वक भी चले तो जैसे लोहे का गोला हो ना, धधकता हुआ लाल गोले का लोहा, और जहां उसको ढड़काओ वहां के सारे जीव मर जाएंगे।
ऐसे ही ग्रस्त अवस्था में एक कसायों से धधकता हुआ जीव जहां जाएगा, अनंत जीव मरते हैं, खाने में, उठने में, बैठने में, बनाने में, क्यों चूल्हा चक्की में। समझ में आया? कम से कम मंदिर में तो चूल्हा मत लाना यार, बड़ी मुश्किल की बात है। मन ही मन समझे तो देवता जाना खुलासा करने से कोई मतलब नहीं होता है। 4-5 दिन और रहना है अभी। मंदिर में चूल्हा मत लाना। आरती तो करने की चीज नहीं है। कहूं आरती भारती, आरती कहने की चीज है कि करने की चीज है? करूं आरती नहीं लिखा, कहूं आरती भारती। आरती का मतलब भगवान की स्तुति, भगवान का गुणगान, इसका नाम आरती है। दीपक जला दिया, अखंड ज्योति मतलब अखंड हिंसा। चलो भाई, शौच सदा ने दो, बहुत अच्छी बात है। देखो जैन कुल में आए हैं, जैनियों में बुद्धि की कमी नहीं है। इस क्षेत्र में बुद्धि लगाओगे तो अपने आप शुद्धि हो जाएगी। समझ में आया? ये बोला साहब हमारे बाप दादाओं की परंपरा चली आई है। तो मैंने कहा बाप दादा कौन से मोक्ष में गए तुम्हारे? चलो आगे बढ़ो। उत्तम शौच सर्व जग जाना, लोभ पाप का बाप बखाना। भगवान की परंपरा को निभाओ। अहिंसा परमो धर्म 3 बार बोलते हैं जी, माता बहनें बोलती हैं, अहिंसा परमो धर्म। और है पूजने में हिंसा। पागलपन हो गया क्या? ऐसा लिखा है देखो कि साबद्ध लेसो बहुपुण्य रासो। भैया शास्त्रियों से पूछ लियो, हम तो छोटे शास्त्री हैं जी, आकाश जी हैं, हमारा सुधर्माचार्य जी हैं, गलत बोल रहे हो तो भाई का पता था। साबद्ध लेसो बहुपुण्य रासौ मतलब थोड़ा सा साबद्ध हो, अब बहुपुण्य राशि हो, वो तो मान्य है। लेकिन बहु पाप राशि बढ़े और पुण्य थोड़ा सा हो, वो मंदिर की क्रिया में मान्य नहीं। द्रव्य वगैरह धोना पड़ती है, थोड़ा पानी गुनगुना करके द्रव्य धोना पड़ती है, यहाँ तो मान्य है। बाकी दीपक लाओ, माचे जलाओ, चूल्हा जलाओ, मंदिर में चूल्हा चक्की मारी ना खिया। जाओ उस तरफ नहीं जाने यार अपन को यार। शौच की बात है, बाहर की भी शुद्धि, भीतर की शुद्धि। सम्यक दर्शन आत्म दर्शन है, भीतर की शुद्धि है। लोभ का मंद होना, लोभ का अभाव होना, ये भीतर की शुद्धि है। और बाहर में विवेक, विवेक का नाम शुद्धि है। कोई हिंसा ना हो। घर में नहीं बच सकते बेटे, घर में हिंसा से नहीं बच सकते। चूल्हा जलाना ही पड़ेगा घर में, लेकिन यहां मंदिर में चूल्हा जलाने की क्या जरूरत? चूल्हा का मतलब वो चूल्हा नहीं, दीपक है। लेकिन हमारे बाप दादा करते आए, बाप दादा जहां गए वहीं तुम जाओगे, मारी ना। बड़ी विडंबना है जहां पूरी आचार्य परंपरा दक्षिण से, देखो भैया रामन्ना जी सुन लो कान खोल के, तीर्थंकर की परंपरा, अयोध्या में सबका जन्म होता है तीर्थंकर। उत्तर भारत में तीर्थंकर जन्मते हैं और जितने आचार्य जन्मे सब दक्षिण भारत में है। कहाँ के थे कुल आचार्य बोलो? क्यों? मतलब आचार्य परंपरा, आचार्य जितने जन्मे वो सब दक्षिण भारत में जन्मे, और तीर्थंकर जन्म लेते हैं वो उत्तर अयोध्या में जन्म दिया। कुछ 2-4 इधर उधर होगा, बात अलग है। कारण क्या है मालूम? तीर्थंकर होते हैं बलवान। ऐसी सर्दी पड़ती है उत्तर में कि भाई साहब तुम लोग तो भाग के आ जाओ। क्यों? दिसंबर और जनवरी और फरवरी, कहीं कोई अगर बेलगामी फंस गया ना तो कहेगा पंडित जी पंडित जी पंडित जी मर गए, पंडित जी मर गए, पंडित जी मर गए।
ऐसी कड़ाके की सर्दी पड़ती है। और आदिनाथ भगवान ने दीक्षा ली और हिमालय पर्वत पर जाकर के 6 महीने के लिए तपस्या करने लगे। और हिमालय पर्वत की सर्दी समझ में ऐसा लगा रत्नगंज श्राप का 4 में आप लोगों का पक्ष लिया इसलिए सुना रहे हो। रत्नगंज के कोई साधु संत अथवा कोई समाधि मनन करता अगर बनाव बने तो समाधि मनन के लिए दक्षिण तरफ जावे। रत्नगंज श्राप का 4 में लिखा, बाबूजी क्या नाम बताया था, राकेश जी, दक्षिण ऐसा लिखा रत्नगंज श्राप का 4 में, निर्बाध समाधि मनन जिसको करना है और 2-4 साल समाधि मनन में लग जाए तो दक्षिण में जाके समाधि मनन करे। क्यों? ना ज्यादा सर्दी पड़ती है दक्षिण में और ना ज्यादा गर्मी पड़ती है। उत्तर भारत जैसी गर्मी भी नहीं है दक्षिण में और उत्तर भारत जैसी सर्दी भी नहीं है। 2-4 साल समाधि मनन में लगे, एक सा वातावरण है। क्यों? ऐसा लिखा है रत्नगंज श्राप का 4 में। और अगर तपस्या की ताकत होवे तो उत्तर भारत में आकर के हिमालय पर्वत में बैठो तीर्थंकर आदिनाथ जैसे। भाई साहब इसे ज्यादा सुखियार मत बनो। कुंद कुंद आचार्य का तो बात क्या चलती है, बाहर की शुद्धि भी छने पानी इत्यादि से नहाना, अनछना पानी प्रयोग नहीं करना। और भीतर की शुद्धि पानी पीजे छान के और गुरु बनाइए जान के। कहावत है वो नीलखंड में, पानी पीजे छान के और गुरु बनाइए जान के। ऐसा नहीं कि बाहर का भेष वगैरह ऐसा होवे और उन्हें कि अरे साहब ये तो बड़े ब्रह्मचारी हैं, देखो इन्होंने ऐसा कपड़ा नहीं पहना वैसा कपड़ा पहना है। भाई साहब ज्ञान से नापा जाता है, ज्ञान से गुरु को नापा जाता है, भेष से नहीं। गुरु को कैसे नापा जाता है? भेष से या ज्ञान से? पानी पीजे छान के और गुरु बनाइए जान। अरे अंत काल हो गया, विष्टा में है क्या नाम, भूड़ बना, भूड़, भूड़ का भोजन मल मूत्र है। कौन कौन सी गति में नहीं गया, कहाँ शुद्धि करी, कहीं शुद्धि का चांस ही नहीं है। गाय भैंस के लिए कौन सा खाना मिलता है, जो लौकी खराब हो गई हो और भीतर से सड़ गई हो तो गाय को भेज दे। और वो भी 2-4 गाय हो तो आपस में सींग से लड़ती हैं, वो खराब लौकी खाने के लिए मिलती है और वो भी लड़ते हैं कि हम खाएंगे जो हम मनुष्यों ने फेंक दी। ऐसा पाप का उदय आएगा अगर आपने भीतर बाहर की शुद्धि का आचरण नहीं किया तो। अशुद्धि में तो अनादि काल से रहे, कोई विवेक नहीं, खाने का विवेक नहीं, पीने का विवेक नहीं, तो भाई साहब तिरंच गति मिलेगी जो अविवेक की ही तिरंच गति है। भूड़ जो है विष्टा खाता है और जीव जो है खराब गंदी चीजें खाते हैं। क्या करें, उन्हें समझाओ तो वो क्या समझेंगे, मनुष्य नहीं समझ रहे, जानवर क्या समझेंगे, होटलों पर खाते। हमारे में कहावत है, हिंदू होटल, हिंदू हो तो टल। चलो आगे समझ में आ रहा है? ऐसा लगा एक जगह लिखा था हिंदू होटल, तो उसका अर्थ किया गया हिंदू हो तो टल, होटलों पे खाते। बढ़िया बढ़िया, वो अच्छा इस जिह्वा के लिए ऐसा बढ़िया स्वाद, मजा नहीं आया। क्यों? बाबूलाल जी, हमारे बाबूलाल जी कहते हैं कि माता जी तुमने ऐसा ऐसा बनाया, ऐसा ऐसा बनाया, बनाना कल ऐसा बनाना। हमने की क्यों? बोले मजा नहीं आया हमारी। एक जिह्वा का अग्रभाग के लिए तिरंच गति में जाना पड़ेगा, स्वाद के लिए तिरंच गति में जाना पड़ेगा। बढ़िया चटपटा, बढ़िया आम, बढ़िया ताम, कि बेटा अभी जो कुछ है सो कर लो, बाद में तो विष्टा खाना पड़ेगी, सूकर बनोगे सूकर। आजकल तो गाय भैंस भी मनुष्य की विष्टा खाने लगे। क्या करें, क्या करें भाई साहब, दुर्दशा तो देखो। और एक दिन में 55 करोड़ जानवर कटते, एक दिन में
और इंडिया के लिए यही तो इनकम का स्रोत है। सारे विश्व में इंडिया भेजता है मांस। उत्तर प्रदेश में 350 कत्ल खाने हैं, 350 कत्ल खाना उत्तर प्रदेश में। और प्राइवेट में कितने कटते हैं और सारे इंडिया में कितने कटते हैं। और मूल इनकम सरकार के लिए मांस सप्लाई, सारे विश्व में मांस भेजता है। हम तो ऐसे हैं कि बस थोड़ी प्रतिकूलता आई और एकदम घबरा जाते हैं। बेटा तिरंचादी गति में जाओगे तो क्या दुर्दशा होगी, क्या दुर्दशा होगी बोलो। आज 4 दिन की चांदनी है, तिरंचादी गति में जाने पर कौन तुम्हारी सुरक्षा करेगा, कौन खाना देगा, कौन पीना देगा। खाना तो मिलता है, जानवरों को भी मिलता है, लेकिन डंडा खाना मिलता है, डंडे खाना पड़ते हैं। बदबंधन आदिक दुख घने, कोटि जीवते जातना। भाई जो कुछ करना है बाहर भीतर का विवेक, अभी चांस है, आगे कोई चांस नहीं। चारों गति में आत्मदर्शन होता है। चारों गति में भाई लक्षण अलग है कि नहीं। शरीर के अंदर 2 लक्षण पाए जाते हैं, एक चेतनता का लक्षण और एक काला गोरा का लक्षण। बोलो तुम कौन हो, कौन हो तुम। ये काले गोरा का लक्षण है, ये तो जड़ का लक्षण है। और जानना, देखना, कल हमने यही कहा था ना तुम्हारी गोष्ठी में कि पढ़ने हम समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कौन है ये। डेड बॉडी को बैठा दो, तुम अपने पत्नी के स्कूल में डेड बॉडी को बैठा के आ जाओ, पढ़ा दो, उसी को पढ़ा देंगे। क्या है ये, कौन पढ़ रहा, कौन प्रवचन समझ रहा, बोलो कौन पढ़ रहा है। अंतर में मैं चेतन आत्मा हूं, तो ये पढ़ता है, समझता है, सारी बातें होती हैं। और प्योर डेड बॉडी होते तो हम तो प्रवचन ही नहीं करते डेड बॉडी के सामने। व्हाट इज द डिफरेंस? जिंदा माइनस मुर्दा इक्वल टू आई। हाँ जी डॉक्टर साहब, यार बड़ी मुश्किल की बात है। जिंदा में से माइनस मुर्दा कर दो तो मैं बच जाऊंगा। लिविंग सब्सटेंस माइनस डेड बॉडी इक्वल टू आई। कांस्टेंट विशलेस एब्सोल्यूट फ्री, नोवर सीयर सोल इज मी। आई एम व्हाट सुप्रीम बीइंग इज, व्हाट माई सेल्फ इज दैट गॉड इज। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्मना। नोवर एंड सीयर कौन है? नोवर एंड सीयर कौन है? शरीर के अंदर जानने देखने वाली चीज है, ये तुम हो भाई साहब। 1 मिलीग्राम भी तुम्हारा वजन नहीं है। अजय 2 दिन से कह रहा है हमारा बाबूलाली, तो पंडित जी 1 महीने से वजन घटता चला जा रहा है, क्या करूं क्या करूं। तो मैंने कहा दून उधर करो, ऊन उधर छोड़ के 2 किलो वजन बढ़ा के जाना है बेलगांव में, क्योंकि फ्री फंड का खाने मिल रहा है। पर वजन तो घट रहा है, ये बात तो सही है, पर किसका ये तो बोलो महाराज। मेरा तो 1 मिलीग्राम अमूर्तिक हूं, जैसे आकाश का वजन नहीं होता, धर्मास्ति काय का वजन नहीं होता, अधर्मास्ति काय का वजन नहीं होता, कालाणु का वजन नहीं होता, क्योंकि वे अमूर्तिक हैं। और मैं आत्मा भी अमूर्तिक हूं। घट गया वजन के बढ़ गया वजन, बेवकूफी की बात है। मरे कोई जले कोई दुखी होना पड़े मुझको। अनंत काल निकल गया पागलपन में। कितना कितना निकल गया फिर, वही हाल और वही चाल। मरे कोई और रोवे कोई। बेलगांव में भी ऐसा ही है क्या? क्यों नीतीश भाई बता देना, मान लो हमें क्या, तो जैसा आप कहोगे वैसा क्या है। यहाँ पर भी ऐसा ही है क्या? कोई मरे कोई रोवे, सब जगह लो तो निपटा दिया कि सब मतलब पत्नी मरे और पति रोवे, और पति मरे पत्नी रोवे। आज तक हमारी समझ में नहीं आया। यहाँ समझा दो, चलो एक ही धंधा तो है, क्या तो समझाएंगे कि समझेंगे। मरे कोई कटे कोई दुखी होना पड़े मुझको, जले कोई सड़े कोई दुखी होना पड़े मुझको। अनंत अनंत काल निकल गए।
डॉक्टर साहब अनंत अनंत काल निकल गए इस बेवकूफी में। शरीर कटता है और आत्मा दुखी होता है, शरीर जलता है और आत्मा दुख मनाता है। कब तक पागलपन रहे? पांडवों के लिए आग लगा दी, वे दुखी नहीं हुए और नमो सिद्धारंभ में चले गए। जितने उपसर्ग केवली हैं, अगर ये तुम्हारे जैसे दुखी होते तो यही होते, नहीं आग लगा दी तो लगा दी। सस्याली ने शरीर खा लिया तो खा लिया, नमो सिद्धारंभ में चले गए। और हमें ऐसी चिंता है। भैया बाबूलाल जी चदरा ओढ़ के आओ, आया करे यार, सर्दी है यहाँ पर। जी कह रहे थे कि पंडित जी यहाँ तो सर्दी है, तो मैंने कहा कि रजाई ओढ़ के आ जाया करे। पक्के गुलाम, शरीर के पक्के गुलाम, मेरे मूर्ख हो क्या? अरे भाई साहब ये जड़ है, तू चेतन है, और तू चेतन होकर के जड़ की चिंता में मर जाएगा तो जड़ में जाएगा, ये केंद्रीय बनेगा। ये गुप्त पाप। निगोद पर्याय किसको मिलती है मालूम? निगोद पर्याय किसको मिलती है? निगोद पर्याय आलू में तो कोई जीव स्वीकार करने तैयार नहीं है। अंदर में जो गुप्त पाप है उसके फल में गुप्त गति मिलती है। नहीं आ रही समझ में? पंडित जी कितनी समझाएं, हम तो कमलाबाई बिमलाबाई हैं तो है भीतर कमलाबाई। पंडित जी कितनी समझावे, क्यों? हम तो रामलाल श्यामलाल है तो हैं ही। तो ये गुप्त पाप है, मिथ्यात्व मतलब गुप्त पाप। उसके फल में गुप्त गति मिलती है। आलू प्याज, कोई मानने तैयार नहीं है कि आलू में जीव है। इतना बड़ा दंड है, जड़ पर झुक जाता। जो कछु है तो शरीर है, जो कछु है तो हमारे लिए सर्वस्व है। अच्छा शरीर सर्वस्व है कि सर्व पर है? बाबूला जी तुम मत जवाब देना, तुम जरूरत नहीं है तुम्हारे करने। नहीं, शरीर सर्वस्व है कि सर्व पर है? अभी कल झाड़ू वाला आया था ना, तो हम बाहर निकले तो वो झाड़ू लगाया, तो हमने बाबूलाल जी से पूछा यार तुम्हारा जी कौन लगता है? नाना के चाचा? तो जी हम पे गर्म हो। चले पंडित जी हमारी जाति एक नहीं है, वो तो हरिजन है, हम तो जैन है, तो ऐसा रिश्ता क्यों पूछते हो? तो मैं कहता हूँ शरीर कौन लगता है जिसकी सेवा कर रहे हैं? ये जवाब दे तो चलो। वहाँ तो ये नाराज हो गए, तो वो चाहे झाड़ू वाला हरिजन है, हम तो जैन है, और हमसे पूछ रहे कि तुम्हारा चाचा है क्या काका है, तो वहाँ तो नाराज हो जाते हो। और मैं कहता हूँ शरीर कौन लगता है आप लोगों का? अरे कोई रिश्ता कहाँ से निकलेगा? ये जड़ और मैं चेतन, और ये हरिजन और मैं महाजन, लेकिन एक ही सेंट, सारी जिंदगी का सेंटर पापी पेट का चक्कर है, पापी पेट का चक्कर है। अमन्ना जी भाई साहब एक जगह में फेल हो गया, इंदौर में ऐसी बड़ी सभा थी, मैंने कहा ये बढ़िया पापी पेट के चक्कर में नरक जाते हैं, तो एक खड़ा हो गया हमारे नीतीश जैसा, हम कि बोलो क्या बात है, बैठ जाओ। नहीं बोले नहीं हमारा जवाब देना था। बोल चले पंडित जी आप गलत बोल रहे हैं, पापी पेट के चक्कर में हमारे इंदौर के बढ़िया नरक नहीं जाते हैं, पेटी के चक्कर में। भैया जब से हमने कान पकड़े कि मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि पापी पेट के चक्कर में नरक जाते हैं, कोई को पापी पेट का चक्कर नहीं है, सबको पेटी का चक्कर। अहिंसा परमो धर्म, शौच, ये लोभ का अभाव, इसका नाम उत्तम शौच धर्म है। आवश्यकता से ज्यादा रखना, बुलाता हूं मैं, हम अपने योगी को भेजेंगे, नहीं घबराओ। योगी को उनका बुलडोजर भी आएगा साथ में। योगी को उत्तर प्रदेश की ऐसी सफाई करवा रहा है, मैंने तो उसको धन्यवाद पत्र लिखा, जवाब नहीं आया कि तुम हमारे बनियों के लिए नरक से जाने के लिए बचा रहे हो। अभी जवाब नहीं आया, वरना जवाब आएगा, क्योंकि जिन्हें नरक जाना है तो जरूरी थोड़ी है तो जेल में नरक की तैयारी कर लें। कलंक है, जैन समाज के ऊपर कलंक है कि सरकार को छापा डालना पड़ता है। घर में बाढ़े दाम, कुआं में बाढ़े पानी, और घर में बाढ़े दाम, और
दोनों हाथ उलीचिए जैनी का यह काम। याद हो गया कि नहीं? क्यों? कौन सा सूत्र समय था? घर में बाढ़ है, कुआं में बाढ़ है पानी, और घर में बाढ़ है दाम, दोनों हाथ उलीचिए, दोनों हाथ दान देना चाहिए। सज्जन का यह काम। आवश्यकता से ज्यादा रख करके यहां दुखी और नरक में लॉटरी खुलेगी। और नरक के दुखों का नाम, जन्मते ही 1000 बिच्छू की वेदना, जैसे एक बिच्छू काटे ना, ऐसे ही ऐसा स्वागत होता है नरक में, ऐसा स्वागत होता है कि जन्म से ही 1000 बिच्छू की वेदना होती है, और गिरते ही इतना दुख होता है कि 2-2 योजन ऊंचा इतना दुख होता है। बहुअरम परिग्रहतम नारकस्य ऐसा मूर्छा परिग्रह। माता बहनों से कुछ नहीं कहना चाहते हैं, इनकी अगर पेटी देखी जाए तो 2-2, 3-3 साड़ियां निकलेंगी। 2-2, 3-3 क्यों? भाई साहब आप लोग तो भुक्तभोगी हो कि पंडित जी फिर गलती कर रहे। 2-2, 3-3 से क्या होता है? कितनी? क्यों? तो धर्माचार्य अब ये कह रहे कि पंडित जी मन ही मन समझोगे क्यों होता? इन्हें और कछु परिग्रह नहीं है, तो साड़ियों को परिग्रह, गहना का परिग्रह है। कहा कि भाई साहब होड़ तो इनके साथ लगाए कि तुम जाओगे नरक तो मैं भी जाऊंगी। उत्तम शौच सर्व जग जाना, लोभ पाप का बाप बखाना। क्या है ये पागलपन? अरे आत्मा के कल्याण का लोभ करो, वो तो ठीक है, लेकिन ये माटी धूल समेट रहे हो, यहां दुखी और वहां दुखी। संरक्षण में बहुत दुख है, ज्यादा पैसा वाले ज्यादा दुखी है। नहीं आई समझ में? संरक्षण का दुख है। भाई साहब इधर का उधर, इधर का ज्यादा नहीं हो जाए। अब चोरी निरंतर। हमारे वो थे गणेश प्रसाद जी बर्नी, मालूम? वे वकीलों के यहाँ आ जाओ, कोई वकील हो तो क्षमा करना, वे वकीली को यहाँ नहीं लेते। क्या धंधा होता है कि वकील साहब हैं, आगे बढ़ जाते, क्योंकि क्या भाई साहब इनका धंधा ही है। काय का धंधा है? झूठे को सच्चा सिद्ध करना, सच्चे को झूठा सिद्ध करना। उनकी प्रतिज्ञा थी कि वकीलात का जिनके यहाँ धंधा होता है उनके यहाँ आहार नहीं लेंगे। समझ में आया? इनकम टैक्स की कैसे चोरी की जाए, सेल टैक्स, बेड टैक्स कैसे चुराया जाए। सेठ जी हाँ, एक दिन तो ऐसा हुआ, स्वामी जी कह रहे थे इनकम टैक्स की जो 25 लाख रुपया इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ा, तुम्हारे वकील की कृपा से इनकम टैक्स नहीं बना। अजय बनाओ सीरा, क्या होगा? हलवा बनाओ, हलवा सीरा का है। आप 25 लाख बचा लिए, सरकार में नहीं देना पड़ेंगे। मारी ना क्या है ये? बच गए 25 लाख, वहां डंडे पड़ेंगे तुरंत गति में। देखो संसार में बिल्कुल चुमाचुम लेना देना है, नहीं घबरा, बिल्कुल ओम शांति रहना चाहिए, आत्मा में मगन रहना चाहिए। क्यों कि पंचम काल में जितने ये बाल बच्चे आ रहे हैं ना तुम्हारे घर में, पत्नी बच्चे आ रहे हैं, ये लेनदार हैं, लेने आए हैं। तुम काय को इनके संग नरक की तैयारी कर रहे हो? सही बात है, देखो ईमानदारी की बात है। पंचम काल में कोई ऐसा नहीं आ रहा, सब दुश्मन जन्म रहे। अब पापा परेशान होते रहते कि हाय राम बच्चा मानता नहीं है, अरे वो कर्ज लेने आया है। ओम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। डॉक्टर साहब नहीं, कोई गलत बात हो तो हाथ ऊंचा कर देना। पंचम काल में जितने परिवार में नियम सार का श्लोक है, पूछ लेना साथी लोगों से, धूर्तों की टोली मिली है। ये तुम्हारा परिवार मतलब ठगों की टोली, ऐसा लिखा। अरे हे भव्य आत्माओं, तेरे लिए भगवान के समान अपना आत्मा, इसका तो भजन नहीं करता, और इन धूर्तों की टोली में, ठगों की टोली, परिवारजनों को ठगों की टोली कहा है, लुटेरों की टोली। तुम तो चाहे नरक में जाओ चाहे नुगोद में जाओ, हमारे लिए साड़ी की व्यवस्था कर जाओ,
हमारी समझ में भाई साहब जितना हम जितना, बाकी भुक्त भोगी तो आप लोग हैं, हम तो केवल अनुमान से बोलते हैं। मारी ना क्या है, क्यों एक दृष्टांत देकर के अपन पूरा करते हैं। एक हमारा मित्र था, उसके पिताजी को धर्म की रुचि नहीं थी, लेकिन हमें जाना पड़ा। हमने कि क्या हुआ, बोले पिताजी मरे। हमें कितने साल की उम्र थी, बोले 50 साल की उम्र थी। यार अच्छा नहीं हुआ। फिर हमने पूछा कि क्यों, धर्म की रुचि थी कि नहीं, कहले कोई मतलब नहीं था, वो मंदिर भी नहीं जाते थे, आराम से करते रहते। तो हमने मन ही मन में सोचा कि अच्छा हुआ, यही समझ। और 10-20 साल बैठे रहते तो अभी पहले नरक में गए होते, तो 20 साल बाद दूसरे में जाते हो, क्या हो। तो ऐसी बातें कही नहीं जाती है, मन ही मन समझे तो होगा। अरे क्या हो रहा है, काय के लिए तुम, अच्छा भाई काय के लिए रो रहे, नहीं बे काय के लिए, जब उन्हें धर्म की रुचि नहीं थी और तुम कह रहे हो कि पिताजी मर गए, तो तुम काय के लिए रो रहे। अरे भाई साहब इसलिए रो रहे हैं कि पिताजी मरने के बाद हमें ये गेट कीपर रखना पड़ा, वरना ये बैठा रहता था, खांसता रहता था, तो ये गेट कीपर तो नहीं रखते। मारी ना, डॉग का काम करता था, डैडी डॉग का काम करते थे, इतने ही काम किए हैं डैडी। ओम शांति। अपना स्वार्थ साध लो भाई साहब, ये तो ठगों की टोली है, लुटेरों की टोली है। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या, इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर जो करे। कौन हूं मैं, ये शरीर के अंदर, इस शरीर रूपी पैकिंग के अंदर जो चैतन्य माल है, वो चैतन्य माल को देखते ही माला माल हो जाओगे, और शरीर को देखते ही मल में जाके जन्म लोगे। भाई साहब इतना फायदा नुकसान है। तो ये कह रहे हैं, हाँ हो गया, उत्तम शौच सर्व जग जाना, लोभ पाप का बाप बखाना। ये लोभ कर करके यहाँ संरक्षण में दुखी और नरक में लाटरी खुलती है। कर लो बेटा लोभ, कोई दान वान का प्रसंग आवे ना, दान का प्रसंग आवे तो क्या होता है, मन ही मन समझे सो देवता। एक ने तो पत्नी के सामने, पति था ना, तो मुरझाया हुआ चेहरा था। पत्नी ने पूछा क्या बात है, काहे चित्त मलिन, के फूटो तोरी गांठ को, के काहू खो दीन, तेरो काहे चित्त मलिन। हिंदी भाषा है। पति क्या बोला, ना फूटो बोरी गांठ को, और ना मैं काहू खो दीन, और देत्यो देखियो और खो याते चित्त मलिन। अर्थ समझ में नहीं आवे तो हमारी जिम्मेवारी नहीं है। फिर जरा रामन्ना जी से समझ लेना, हमारे अकेले थोड़ी नहीं आ रही समझ में। चित्त मलिन, चंदा चिट्ठा लेने वाले आए ना, चंदा लेने वाले, तो भाई साहब मैंने तो स्पष्ट मना कर दिया, कहाँ तक चंदा दूंगा। और बगल में दुकानदार था नहीं, उनका लड़का बैठा था, उसने कहा कि ऐसा ऐसा प्रोग्राम है और 21 एकड़ पर वो बढ़िया प्रोग्राम है। बोले उसने 5000 रुपये दे दिए। तब से इसका पड़ोसी का चित्त मलिन। ना खूटो मोरी गांठ को, और ना मैं काहू को दीन, देत्यो देखियो और खो याते मोरो चित्त मलिन। हम तो दान नहीं दे सकते, लेकिन इसमें से कोई अभी 2 लाख रुपया बोल देवे तो कहते हाय राम, घर वाले सोचेंगे ये तो बुढ़ी सब कुछ दे के जाएगी, मेरे लिए क्या बचेगा, मारी ना क्या। दादा दादी के लिए बड़ा रिस्ट्रिक्शन होता है घर में। डॉक्टर साहब आप तो 77 साल के हो, दादा दादी तो बनेंगे। बड़ा कंट्रोल होता है घर में। कहीं अगर दादी की इच्छा है कि यहाँ पर मैं 2 लाख रुपया दे दूं, तो नाती पुता ऐसे देखते हैं कि ओम राम राम सत्य है, मुर्दा जबरदस्त है, कहीं। और दादा की इच्छा है अगर कि मैं जरा निकाल दूं, दान निकाल दूं, तो वो नाते पोते, गांव की नहीं, नाती पोते गांव नहीं, दादा सभी दान दे के चले जाएंगे। हमें क्या बचेगा। ठगों की टोली है, डाकुओं की टोली मिली है। परिवार जब अपना कल्याण करना हो तो कर लो,
बाकी तो भाई साहब पंचम काल है। अरे पंचम काल में जन्म लेना ही कलंक है। सब छीनना चाहती। पति कहती है तू तो नरक में चला जा, हमारी व्यवस्था कर जा। और पति भी कहता है कि तू तो कहीं भी जा, नरक में जा, निगोद में जा, तो रोटी बना के टाइम से दे दे, चाहे बीमार हो चाहे मरीज में। ऐसी परिस्थिति में आपके लिए अपनी गति की चिंता नहीं, आपके लिए अपनी चिंता नहीं है। क्यों? डॉक्टर साहब कहते हैं डायरेक्ट कुछ नहीं जाता है साथ में, ये समझ लो। चैन बोले हम तो चैन ले जाएंगे, माता जी बोली। तो मरने के बाद लड़कों ने चैन उतार ली, हमने कि ले जाने दो ना, कुछ नहीं जाता है, एक इतना सा भी। लेकिन नहीं जाता है ये किसने कहा? डायरेक्ट नहीं जाता है, इनडायरेक्ट सब कुछ जाता है। प्राइवेट में कह रहे हैं, मतलब समझ में आया ना क्या कहा? कौन कहता है कि नहीं जाता है? जाता है। डायरेक्ट में कुछ नहीं जाएगा, इनडायरेक्ट में सब कुछ जाएगा। अपन ने अगर पहले भगवान की आराधना में दान आदि नहीं दिया होता, देव पूजा, गुरु पाती, स्वाध्याय, संयम, तप, दान नहीं किया होता, तो गैया होते, भैया नहीं होते। लाए हो बहुत कुछ डॉक्टर साहब, बहुत कुछ लाए हैं हम, तो आज गैया नहीं है, भैया बने बैठे। बढ़िया बंगला है, बढ़िया मंदिर, पूर्व का लाए हो भाई साहब। अब अगर तुम आगे ले जाने की कला नहीं सीखोगे और इन लुटेरों की टोली में फंसे हुए रहोगे और दान आदि नहीं कर पाएंगे, तो भाई साहब भैया छिन जाओगे, गैया बनोगे। नहीं, हमें अपना दान देना है। हमने पाप से कमाया और तुम्हारे लिए छोड़ जाऊं तो डबल पाप होगा। हमने पाप से कमाया और नाती पोता के लिए छोड़ जाऊं तो भाई साहब पाप की कमाई पाप में गई और तुम गए नरक निगोद है। नहीं, हमें दान निकालना है, अपना दान। दादा दादी को शिक्षा दे रहे, तुम्हें नहीं तो धर्मेंद्र भाई क्या मतलब होता है, कैसा बयान होता है? एक दृष्टांत डॉक्टर साहब कहते हैं, एक के 5 लड़के थे, तो 5 बढ़िया संपन्न थे। और माता जी यहाँ दरवाजे मंदिर की दरवाजे पर भीख मांग रही थी। ललितपुर की घटना है, यहाँ बेलगांव की नहीं, यहाँ ललितपुर की घटना। और फिर हम लोगों के दृष्टांत तो घटित तो होते हैं, लेकिन जगत में घटित नहीं, मन घटित होते। तो डॉक्टर साहब बोले सब लोग कहा देखो 5 लड़का है, माता जी भीख मांग रही। डॉक्टर साहब बोले कि मांगनी चाहिए। बस हुकुमचंद भारत बोले कि इनको मांगना चाहिए। उनकी क्यों साहब ऐसा क्यों कहते हो? हाँ, एक लड़के को चूड़ियाँ दे दी, एक लड़के को हार दे दिया, एक लड़के को सब दे दिया और प्राण देने तैयार है। ऐसा मोही क्यों ना नरक गति जावे। नहीं, अपने पांव पे खड़े हो, अपना काम करो। हमारे लिए माता पिता ने दिया है, हम अपना आजीविका करेंगे और दान आदि में अपनी गति सुधारेंगे। लेकिन इतना मोह, बेटा तुम चूड़ियाँ ले जाओ, बेटा तुम प्राण नहीं दिए जाते हैं, बाकी प्राण भी दे देती है। तो ऐसा मोह किया है, इसलिए मंदिर के दरवाजे पे भीख मांगना ठीक है तुम्हारा। डॉक्टर साहब ऐसा बोले, इसको भीख मांगनी चाहिए। 5 लड़के हैं तो क्या हुआ, लेकिन मोह कितना था माता जी, मोह कितना था। ऐसा मोह मत करो कि मंदिर के दरवाजे पे भीख मांगना पड़े। नहीं, और सब अपना पुण्य पाप का उदय लेके आए हैं तो अपना कल्याण करने की सोचो ना। क्या पागलपन है, मोह बहुत खतरनाक थी। अरे भाई, देव पूजा, गुरु पाती, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, अब जाने का समय है। और नाती पोता को छोड़ जाओ, 7 भाव के लिए, 7 पीढ़ी के लिए रखा है और 8 पीढ़ी के लिए 8वीं की चिंता है दादाजी। दादाजी को 8वीं पीढ़ी की चिंता है। अब नरक तो 7 ही है, कहाँ जाएंगे दादा? हुकुमचंद सेठ की कहानी है कि नहीं?
अब बड़ा पुण्य का उदय चल रहा था ना। अब सेठ जी की सोने की कार थी इंदौर में, भैया तुम्हारी ये सोने की कार थी सेठ जी का। आप जाते थे अलग ही दिखते थे। सर सेठ 9 उपाधि दी थी, अंग्रेज सरकार ने 9 उपाधि दी थी, सर श्री सर सेठ ऐसा। उनकी पत्नी बोली कहाँ जा रहे? बोले वो 8वां मील खोलना है ना, उस जगह देखने जा रहे। उन्हें हाथ पकड़ा कि महाराज नरक तो साथ ही है। हम एक समस्या खड़ी हो गई, पत्नी के लिए एक समस्या खड़ी हो गई कि 7 मील खुल गए तुम्हारे कपड़े के, उससे तुम्हारा पेट नहीं भर रहा। 8वां मील खोलने के लिए जगह देखने जा रहे हो, लेकिन हमारी समस्या ये है कि नरक तो साथ ही है। 8वां नरक है कहाँ? 7 पीढ़ी तक को तो है। सेठ जी को 8वीं पीढ़ी की चिंता है। अब 8वां नरक कौन बनावे? आशा पास महादुख दानी, सुख पावे संतोषी प्राणी। प्राणी सदा शुचिशील जप तप, ज्ञान ध्यान प्रभावते। नित गंग जमुन समुद्र न्याय, अशुचि दोष स्वभावते। ऊपर अमल मल भयो भीतर। सेवा करने के लिए विष्टा का घड़ा मिल गया, रोम रोम से मलिनता निकल रही है। और ऐसा प्रेम होता है, ऐसा प्रेम होता है। हमने की और कोई चीज नहीं मिली प्रेम करने के लिए। क्यों बाबूलाल जी? कोई अच्छी चीज देख लेते प्रेम करने के लिए, उसी की सेवा करते। रोम रोम से गंदगी, 9 द्वारों से गंदगी आ रही, रोम रोम से गंदगी आ रही। और अरे तुम्हें तो सेवा करना थी तो भगवान की मूर्ति की सेवा करते। 2 किलो सोना दे दे, मैं उनकी सेवा करियो। ये गंदी चीज की सेवा में काहे खराब करना? मारी ना भाग्य को बहुत विचार के मुद्दे हैं ये। विरक्त होकर के, अरे काया और कसाय से विरक्त होकर के अपने सिद्ध बनने का प्रयत्न करो। सिद्ध के समान आत्मा हूँ, इसलिए सिद्ध के समान जीवन जीऊंगा। कान पकड़ो सब लोग, पकड़ो कान पकड़ो, प्रतिज्ञा लेवा रहे हैं, पकड़ो कान। चूंकि सिद्ध के समान आत्मा हूँ, इसलिए सिद्ध के समान जीवन जीऊंगा, ऐसी प्रतिज्ञा लेना चाहिए। रोटला पोटला खाटला पाटला अजय गरीबों जैसा जीवन जी रहा नहीं। अब तो खबर पड़ी हूँ आत्मानंद चिदानंद निजानंद। इस प्रकार से सम्यक दर्शन, आत्मदर्शन, ये अंदर की शुद्धि है और बाहर की यथायुग शुद्धि। बाहर की शुद्धि का ये निषेध कर रहे हैं। गंगा में जमुना में निरंतर शरीर को धो तो भी 9 द्वारिका ये गंगा ही है। लेकिन संतोष अपनी चैतन्य शक्ति पर, अपनी अनंतानंत गुणों पर, अपने अनंतानंत शक्तियों पर, अपनी अनंतानंत धर्मों पर, अपने त्रिकाली स्वभाव पर जो संतुष्ट होते हैं वे उत्तम शौच धर्म धारक होते हैं। हम सब वास्तव में अपनी त्रिकाली ध्रुव खंड, चैतन्य ध्रुव खंड, इस पर संतुष्ट हों, इस पर रति करें, इसमें ही रहे। इसी मंगल भावना से अभी का वक्तव्य विराम लेता है।